अगर तुम एक स्कूल में हो ना अभी, तो तुम्हारा सबसे मेन गोल यही है कि तुमको थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा होना है, कभी फेल नहीं होना और 80% से ज़्यादा लाने हैं हमेशा। इस चीज़ को रूल अपने में बांध लो, ठीक है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुमको स्कूल भेज रहे हैं ना, तो वो तुमको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। और ये चीज़ तुमको बहुत अजीब लगेगी सुनते हुए, बट मैं तुमको समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारी एज से गुजर चुका हूँ और अभी अभी गुजरा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो ट्राई टू गेट इंडल्ज्ड इन इट। मैं ये नहीं कह रहा तुम पूरे में लग जाओ भाई, 98% ले आओ, टॉपर बन जाओ, मैं नहीं कह रहा। 80% से तुम्हारी बस ऊपर आनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको सुनाएंगे, और उसके बाद अगर तुम चाहे फुटबॉल अच्छा खेल लो, चाहे गेमिंग अच्छी कर लो, चाहे दुनिया का फलाना ढिमकाना कुछ भी कर लो, पेरेंट्स उसको वैल्यू नहीं करेंगे। अब करना इसलिए भी नहीं चाहिए क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू गिव दैट सिक्योरिटी। अब तुम मुझे यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज मैट्रिक्स, यू आर स्टक इन मैट्रिक्स एंड पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता है, पढ़ाई कैन नेवर बाय यू अ लैम्बोर्गिनी। वेयर इज योर लैम्बोर्गिनी देन? तुम तो पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो, कुछ और भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी तो लैम्बोर्गिनी नहीं है ना भाई। तो जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को मान लो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। ये सब इंस्टाग्राम की चीज़ें इंस्टाग्राम तक ही रहने दो, ठीक है। रील सेक्शन तक ही रहने दो कि पढ़ाई से कुछ नहीं होता, स्किल्स डेवलप करो, उससे पैसे आएंगे, सेल्स में जाओ। वो सब चीज़ें रियल हैं, बट रियलिटी में तुम्हारा रहना काम है। बिकॉज यू आर लिविंग इन इंडिया, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पर हमेशा मार्क्स को वैल्यू ज़्यादा दी जाती है। तुम कल जाके 10 लाख रुपए भी कैश में ले आओगे ना, कहीं से हार्ड तरीके से, लीगल तरीके से अर्न करके, वो तब भी उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएगा जो खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को मिलती 80% 90% लाने पर। तो जस्ट मैं तुमको यही कह रहा हूँ कि भाई जितना तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर रहेगा उतना उसे रखो, एक्स्ट्रा चीज़ें तुम करते जाओ। एक जो हॉलमार्क होता है ना कि हाँ इससे ऊपर मुझको लाना है, वो तुम्हारा होना चाहिए 80 और 85%। अगर इससे तुम्हारे नीचे आ रहा है ना, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और अगर स्कूल में हो ना, तो ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सुनना। एक बार अगर तुम्हारा 80-85% टच हो गया, उसके बाद तुमको जो करना है भाई वो करो। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुम मुझे अपना एक बड़ा भाई समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद तुमको जो करना है करो, बट दिमाग में रखना अगर 80% से तुम्हारी नीचे आ गई है ना, भूल जाओ कुछ भी, ठीक है। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर तुम्हारे 80% से नीचे आ रहे हैं, सब सेकेंडरी चीज़ें हैं भाई, जिम भी सेकेंडरी है, लड़की भी सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है तुम्हारा, अगर 80% से तुम्हारे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि 80% इज़ द हॉल मार्क। भाई तुम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो ना जहाँ पे मार्क्स की ज़्यादा वैल्यू है देन एनी अमाउंट ऑफ रुपीज़। ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी के। हमारी सोसाइटी हमेशा मार्क्स को ज़्यादा वैल्यू देती है देन रियल सक्सेस। ये चीज़ रियलिटी है। इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा खुश रहोगे। तो मैं कह रहा हूँ 80-85% तुम्हारी डफर से डफर बच्चे के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि इतनी कम से कम तुमको लानी है। इससे ज़्यादा ला सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बट अगर इससे नीचे तुम ला रहे हो तो कोई सेकेंडरी चीज़ करने के बारे में मत सोचना, ठीक है।